जब उसे सच पता चलेगा कि उसको आंखें किसने दी थी, तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। पट्टी आपकी खुल चुकी है, अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। मम्मी, पापा, कीर्ति थी और तुम साक्षी। बेटा तुझे सब दिखाई दे रहा है, तुझे हम दिख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू रोना, जिसकी वजह से हमारी चांदनी बेटी देख पा रही है। हाँ, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो उनसे मिलना चाहिए। मम्मा, हम उनसे नहीं मिल सकते। डॉक्टर ने कहा है कि वो अपनी डिटेल्स सीक्रेट रखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अगर हम उनसे मिल नहीं सकते तो एज अ रिगार्ड्स हम उन्हें एक थैंक यू नोट भेज देंगे। चांदनी दी, देव, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। अब आप फाइनली देख सकती हैं। थैंक यू। मिस्टर लूथरा, काफी दिन हो गए, देव अपने फॉलोअप चेकअप के लिए क्यों नहीं आ रहा? फॉलो किस चीज का डॉक्टर? उसने आपको अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताया। देव को हाइपोग्लीमिया है, लो ब्लड शुगर। अगर उसने फॉलो ट्रीटमेंट न लिया तो सीवियर शॉक और मौत भी हो सकती है। लगता है हम गलत रूम में आ गए। मानव का कमरा 7 वाला होगा। तुम्हें क्या होगा? अटेंशन पाने के लिए तुम मेडिसिन का सहारा लोगे? बंद करो ये ड्रामा, बहुत हो गया यार। चलो ड्राइवर। देव बीमार था। देव हमसे क्या हो गया? देव बीमार था और हमने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। उसने हमें कुछ नहीं बताया क्योंकि वो हमें परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप को ब्लेम मत करो मानव। हमने पिछले 2 साल से देव को कितना इग्नोर किया है, पर अब हम उसे ढूंढ कर लाएंगे और उसकी लाइफ फिर से खुशियों से भर देंगे। मिस्टर लूथरा, अब चांदनी बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। चांदनी, तुम सबसे पहले क्या देखना चाहती हो और कहाँ जाना चाहती हो? दी, आराम से, ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ देव। कहते हैं लिखने से विशेष पूरी होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि मेरी दी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। सीक्रेट रूम। दीदी आप आ गई, कब से मैं इंतजार कर रहा था। आप इंतजार कर रहे थे और मैं आ गई। चलो हम लोग मिलके खेलते हैं। ये वही टॉय है जो बचपन में मैंने देव को गिफ्ट दिया था। दी,
इसे तो हम हैप्पीनेस बॉक्स बोलते थे ना। दीप ने सब कुछ कितना संभाल के रखा है। देव हमसे कितना प्यार करता है ना, और हम। मैं एक अनाथ था, कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी फैमिली मिलेगी। एक दिन 3 परियां मेरी लाइफ में आई, मुझे अपनाया, घर दिया, प्यार दिया। हर दिन एक सपने की तरह था। डर लगता था कि सपना कभी टूट ना जाए। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्हें खोने का डर मुझे हमेशा परेशान करता है। उन्होंने मेरी सोनी लाइफ में रंग भरे, और वो साक्षी दी का बनाया हुआ फनी हेयर स्टाइल, वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे सबसे ज्यादा चिंता चांदनी दी की होती है। मैं चाहता हूं कि दीप देख सके, और जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं होता, मैं दी की आंखें बंद कर रहूंगा। साक्षी दी पेट के लिए बहुत कंसर्न रहती है, इसलिए उनके लिए हेल्दी सूप बना रहा हूं। देव ने सबका सोचा, और हमने क्या किया उसके साथ। ये क्या है? मानो बेटा रुक जाओ, चीजें खराब मत करो। ये देव की आखिरी निशानियां, रुक जाओ। निशानियां मैं फुल, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? ऐसा मत करो, ये चीजें छोड़ दो। मानव नहीं, मानव ये देव की सबसे कीमती चीज है, इसे हाथ मत लगाओ। इसे कुछ मत करो, इसे छोड़ दो। कीमती नहीं, कचरा है ये। ऐसे मत करो, रुक जाओ, ऐसे मत करो। कचरे का ना जल जाना ही सही है। नहीं बेटा, नहीं मानव, रुक जाओ, ऐसे मत करो मानव, रुक जाओ। मानव बेटा प्लीज रुक जाओ, मत करो ऐसे मानव, रुक जाओ मानव। मानव, ये रेडी हो गई हमारी स्क्रैप बुक। वाह, अमेजिंग। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो हम इसी स्क्रैप बुक को देखा करेंगे। How could you do this? तुमने देव के साथ हमारी 12 साल की मेमोरीज को जला दिया। दी, बस एक स्क्रैप बुक तो थी, और जब उससे रिश्ता ही खत्म है, तो उसकी चीजें भी खत्म हो जानी चाहिए ना, राइट? हमने एक काम करेंगे, सब साथ मिलकर एक नई स्क्रैप बुक बनाएंगे। उसके लिए तुम्हें देव बनना पड़ेगा, जो तुम कभी भी नहीं बन सकते। गेट आउट। देव जब वापस आएगा तो इसे देख के कितना हर्ट होगा। नहीं, वो वापस नहीं आएगा। क्या मतलब है आपका? अगर वो वापस आ भी गया ना, तो आप लोगों ने जिस तरह से उसका दिल तोड़ा है ना, वो आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हम अंधे थे, हमें अपने भाई का प्यार नहीं दिखा, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैंने तो उसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं उसे सेम लियो जैसी कैट ला कर दूंगी। पर कैसे? तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? फोटो तो नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास कुछ और है। साक्षी, इतनी सारी वीडियो में हमें लियो की वीडियो कैसी मिलेगी? दी वेट, मिल जाएगा। ये मानव ने देव को थप्पड़ क्यों मारा? सुन ले, ये ना सिबलिंग ट्रिप है, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। मैं क्यों नहीं आ सकता? कितने टाइम बाद हम सब कहीं जा रहे हैं साथ में, क्योंकि ये मेरी फैमिली है, तेरी फैमिली नहीं। तो हर जगह चिपकना बंद कर, समझा? मानव, देव, जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। दीदी, आप सब लोग जाओ, मेरा आने का मन नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। सीरियसली, इतने टाइम से ये प्लान बना हुआ था और अब ये डिच।
इट्स ओके साक्षी, अगर देव नहीं जाना चाहता है तो जबरदस्ती मत करो उसके साथ। मानव, तुम चलो। और मुझे लगा कि वो जानबूझ के हमारे साथ नहीं आया। मतलब मानव ने हमें गुमराह किया है। मिल गया लियो। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मानव हमें 2 साल से बेवकूफ बना रहा था। साक्षी दी, आपने मेरे लियो को कहीं देखा है क्या? तेरी बिल्ली ने मानव को पंजा मार, अगर मेरे हाथ में आ गई ना तो घर से बाहर फेंक दूंगी उसे। पागल हो तुम? उसने मेरे लियो को मारा है। बकवास बंद करो अपनी, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हमें देव पर ट्रस्ट करना चाहिए था। मैं मानव को नहीं छोड़ूंगी। वाओ। देख देव, तेरी हर चीज अब मेरी है और इन लूथरास को कभी पता नहीं चलेगा कि तू इनका असली बेटा है। साक्षी दी, आप? मैंने मना किया था ना देव की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। साक्षी, साक्षी क्या हुआ? इट्स ओनली अ सूट ना, हम देव के लिए कॉल नहीं लेंगे। नहीं मॉम, इट्स नॉट अबाउट द सूट। ये देव को हर्ट कर रहा था और लियो को भी इसने ही मारा है। ये मैं क्या सुन रहा हूं मानव? क्या ये सच है? नहीं पापा, देव तो मेरा भाई है, मैं क्यों उसे हर्ट करूंगा? और लियो, उसके लिए तो मैं खुद बहुत सैड था। शट अप! हम खुद अभी सिक्योरिटी फुटेज देख कर आ रहे हैं। तुम देव को हर्ट कर रहे थे जबकि उसने कुछ किया ही नहीं। तुम हमसे इतने साल दूर रहे और उस दूरी की भरपाई करने के लिए हमने तुम्हारी हर बात मानी, और तुमने हमें बदले में क्या दिया? हम सबको बेवकूफ बनाया। पर कीर्ति जी, मैं इस घर का असली बेटा हूँ। आप देव की साइड क्यों ले रही हैं? तुम देव की जगह कभी नहीं ले सकती, समझे? गेट आउट! आई सेड गेट आउट! मानव ने कितना गलत किया देव के साथ, और हम देव का दर्द कभी समझ ही नहीं सके। जब तक वो हमारे पास था हमने कभी उसका दर्द नहीं देखा। आज अब जब वो नहीं है यहाँ तब हैप्पी 18th बर्थडे। आप जहाँ भी है प्लीज घर लौट आओ। आपकी फैमिली आपके इंतजार में है, सिर्फ आपके लिए। मम्मी पापा, आज देव बहुत खुश होगा जब वो ये सब देखेगा। मैं देव के लिए एक लग्जरी बाइक लाई, बिल्कुल उसी की तरह क्लासी। और मैं देव के लिए एक गोल्ड ब्रेसलेट लाई हूँ ताकि हमारी सुनहरी यादें हमेशा उसके साथ रहे। और हमने देव के लिए एक विला खरीदा है ताकि वो हमेशा हमारे प्यार में सिक्योर फील करे। मैं देव के लिए पापा जैसे डिजाइनर वॉच लेकर आई हूँ, जैसी वो हमेशा चाहता था। ये सब मेरा है और मेरा ही रहेगा। देव को उसमें से कुछ नहीं लेने दूंगा। देव, काश तुम यहाँ होते और ये सब देखते। इतनी देर हो गई, देव अभी तक नहीं आया। उसने हमें माफ नहीं किया क्या? आ जाएगा। मैम, यस। मैम आपके लिए कोरियर था। अरे क्या पता
देव हमें सरप्राइज देना चाहता हो। दीप जल्दी खोलो ना, लेटर में क्या है? हाँ, ये लेटर तो मैंने अपने डोनर के लिए लिखा था। थैंक यू मेरे लाइफ में रोशनी लाने के लिए। मुझे नहीं पता कि आपके क्या हालत है जो आपने अपनी आंखें मुझे दी, पर आई प्रॉमिस मैं इन आंखों का ख्याल रखूंगी। वंस अगेन थैंक यू। आपसे कोई गलती हुई है, ये लेटर तो मैंने हॉस्पिटल में दिया था मेरे डोनर के लिए। यस मैम, यू आर राइट। ये लेटर मुझे हॉस्पिटल से मिला है और इसी एड्रेस पर ही डिलीवर करने के लिए बोले हैं। एक्सक्यूज मी मैम। इम्पॉसिबल। चांदनी आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।